अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान मन, पाकिस्तान के जो फौजी हलके हैं और हुकूमती हलकों का भी ख्याल है कि आसिम मुनीर को अगर एक्सटेंशन मिल भी जाती है, 5 साल का नोटिफिकेशन भी अगर हो जाता है, तो 5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत के हालात ऐसे हैं कि सारी कहानी पैसे के ऊपर चल रही है, डॉलर के ऊपर चल रही है। डॉलर इलीगल तो ये बना रहे हैं, ठीक ठाक बना रहे हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम तो बड़ा तगड़ा है पाकिस्तान का, लेकिन वो इलीगल स्पेक्ट्रम इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से झगड़ा बना हुआ है वो ये है कि जनाब, आपके जो इस वक्त फौरी तौर के ऊपर आपने लोन्स देने हैं, जरा नोट कर लीजिए। 26 बिलियन डॉलर के चाइनीज कमर्शियल बैंक्स के आपने लोन देने हैं, कर्जा आपने 26 बिलियन डॉलर का चाइनीज कमर्शियल बैंक्स के लिए देना है। यहाँ पे फौजी अफसर बहुत से जर्नैल भी पहुंचे हुए बीजिंग में, और हुकूमत ने भी बड़ा मेहनत करना उनका गोडे गेटे दबाए हैं, पर चाइनीज ने उसके ऊपर जवाब दे दिया। चाइनीज कहते हैं कि भाई, अगर तो चाइनीज गवर्नमेंट ने लोन दिया होता, स्टेट ने लोन दिया होता, तो वो हम रोल ओवर कर देते। लेकिन ये जो लोन है, ये चाइनीज कमर्शियल बैंक्स का लोन है, ये तो आपको वापस करना ही करना होगा, और करने के लिए इनके पास सिरे से कुछ है नहीं। दिखाने के लिए सिर्फ 19 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। 19 बिलियन डॉलर भी इन्होंने सऊदीया से, मुत्तहदा अरब अमारात से, कतर से और चाइना से मांग तांग के पूरा करके रखा हुआ है। वो कर्जा वापस देने के लिए नहीं है। कर्जा वापस देने के लिए आईएमएफ से मजीद लोन इनको चाहिए, नहीं इनको उनका किसी किस्म का कोई भी इनको रिलीफ मिलने वाली नहीं है। इकोनॉमिक मेस बनाया गया इस वक्त, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इसका टोटल जिम्मेदार इस वक्त आसिम मुनीर है। और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ डिफ्लेक्ट करते हुए जिम्मेदारी जो नोटिफिकेशन डिले करवा के उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी डाल दी है आसिम मुनीर के ऊपर। अब आसिम मुनीर अगर जिम्मेदार है इसका, तो जाहिर बात है भुगतना उसने है, और फौज के अपने अफसर कहते हैं कि आसिम मुनीर ही जिम्मेदार है। अब पाकिस्तान में आईएमएफ को भी अच्छे तरीके से पता है कि 19 बिलियन डॉलर जो पड़ा हुआ है वो तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, इन्होंने हमसे मांगना है। अगर पाकिस्तान से मांगना है तो फिर अगला काम क्या होगा? पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों का सौदा होगा, और उसके ऊपर पाकिस्तान की फौज उसका जिम्मेदार भी आसिम मुनीर को ठहराती है कि आसिम मुनीर की वजह से हालात ये यहाँ पे पहुंचे हुए, नहीं तो यहाँ पे नहीं पहुंचने थे। न सिर्फ ये प्रॉब्लम है, अब ऑप्शंस आखिर में मैं आपको बताता हूं, दो ही हैं इनके पास। या तो इनका दिवालिया निकलेगा, या इनको न्यूक्लियर हथियारों का सौदा करना पड़ेगा। दोनों के लिए तैयार नहीं है फौजी अफसरान। जो सियासतदान है, जो एलीट है, जो जर्नैल है, वो तो जनाब, जिस तरह साहिर शमशाद साहब के बारे में कहा यह जाता है कि वो कतर गए रिटायरमेंट के बाद, और वहां से प्राइवेट जेट फ्लाइट लेके चार्टर्ड करा के कनाडा चले गए। पैसा इन लोगों ने पहले टॉप एलीट ने निकाल लिया। जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर पैसा निकाल रहे हैं। फंसेगा तो बाकी पाकिस्तान का आम इंसान, या जिन्होंने अभी तक इतना माल नहीं बनाया कि वो बाहर निकाल सकते हैं, जर्नैल भी फंसेंगे उसके अंदर, ब्यूरोक्रेट्स भी फंसेंगे, एस्टैब्लिशमेंट पूरी की पूरी फंसेगी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी और ओवरऑल एस्टैब्लिशमेंट भी। वो जज जो टॉप के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने पैसा निकाल लिया, वो तो बच जाएंगे, वो जर्नैल भी बच जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा? ये इस वक्त सोच बड़ी शिद्दत के साथ फौज के अंदर पाई जाती है। और मजीद सवाल ये किया जाता है कि शहबाज शरीफ जो है, उसको अच्छे तरीके से पता है, उसने 34 फॉरेन ट्रिप लगाए हैं अपने 3 साल में। इन 34 फॉरेन ट्रिप्स में हर ट्रिप के अंदर बक्से भर के वो क्या लेके जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, ये उनसे पूछा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आपने जो 34 फॉरेन ट्रिप लगाए हैं, उसकी वजह से मिला क्या है, पाकिस्तान का फायदा क्या हुआ है? और आसिम मुनीर उसके साथ साथ एक जेट में ये निकलता है, पीछे आसिम मुनीर दूसरे जेट में, पीछे पीछे तीसरे मरियम बीबी तीसरे जेट के अंदर पीछे। मिला क्या पाकिस्तान को इस मौजूदा सरकार से, इस निजाम से? ये फौज के अंदर सवाल किए जाने शुरू हो गए। 40 JF-17 थंडर इन लोगों ने बेचे हैं, इसकी प्राइवेट सेल्स की है इन्होंने, ठीक है, वो इन्होंने की है जनाब, सारे की सारी इन्होंने प्राइवेट सेल 40 जो जेट्स हैं उसका 4.2 बिलियन डॉलर के करीब उसकी सेल हुई है। वो पैसे कहां पे? कोई पब्लिक ऑडिट उसके लिए अवेलेबल नहीं है, किसी किस्म की बात नहीं की जा रही, कजाकिस्तान तजाकिस्तान जड़ी हुई है कि वो पैसे कहां पे गए। नेक्स्ट जो कौमी खजाना है उसके अंदर ये पैसे नहीं आए। आसिम मुनीर के हालात ये हुए हैं कि वो इतना ज्यादा, उसका टोटल फोकस आसिम मुनीर का है कि मैं हिंदुस्तान से अगली जंग करूं, इंडिया के साथ अगली जंग करूं, और उसमें बांग्लादेश को शामिल करूं। जी, आप अंदाजा करो यार, ये बंदा वाकई इज लॉस्ट इट। और ये बकायदा प्लान किया जा रहा है कि जी, इंडिया के साथ अगली जो जंग है उसमें हम बांग्लादेश को साथ शामिल करके टू फ्रंट वॉर करेंगे,
और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, पाकिस्तानी नेवी के एडमिरल्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल्स ढाका इसी मकसद के लिए आजकल जा रहे हैं। खुद तो ये डूबे हैं, एक दफा उन्होंने जान छुड़वा ली थी ईस्ट पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, ये दोबारा उनको साथ बेड़ा गर्क करवाना चाहते हैं। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पाकिस्तान के बड़े सीनियर ऑफिसर्स के अल्फाज हैं जिन्होंने मुझसे बात किया, और मैं जाहिर बात है कि उनका नाम तो नहीं ले सकता। इस वक्त खास तौर के ऊपर फौज के अंदर इसराइल के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। पैसा कहां से आएगा? मैं ये बात हो रही ना कि पैसा है ही नहीं सिरे से, इलीगल स्पेक्ट्रम तो आ नहीं सकता। फिर जनाब इंडिया के साथ जंग करेंगे, चाइना को राजी करेंगे कि यार कोई गल नहीं, हम इंडिया को काबू कर देते हैं, बांग्लादेश को साथ मिला के, आप हमारे सपोर्ट में आ जाओ। उसके ऊपर भी चाइनीज राजी नहीं है, जहां तक मेरी इत्तलात है। चाइनीज बिल्कुल उसके ऊपर राजी नहीं। चाइनीज अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक करने में ऑफिशियल मुझे कंफर्मेशन आई है कि राजी नहीं है, ना इंडिया के ऊपर वो राजी है इनके प्लान का हिस्सा बनने के लिए। फिर अगला डॉलर जो है वो इसराइल को राजी कर लो, इसराइल अपनी फौज भिजवा दो, डॉलर भी आ जाएगा, और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से कोई उधार मिल जाएगा उधार चुकाने के लिए। आईएमएफ को पता है, वर्ल्ड बैंक को पता है, वो बड़े अरसे से इसके ऊपर फोकस उन्होंने किया हुआ है कि जनाब आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कितना कर्जा आपने उठाया, हमें बताएं। अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता है कि $26 बिलियन का लोन रिटर्न होना है, तो क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को नहीं पता होगा? उसकी तो डिटेल रिपोर्ट्स उनके अपने एजेंट्स अंदर बैठे मैंने निकाल के दी होंगी उनको। इंफॉर्मेशन एज है ये, इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन निकाल के रखी हुई होगी। आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त लेंडर है, वो तो जो सबसे बड़ा आपका कर्ज धनगे जो है, आपने कर्ज जो उठाया है वो तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से उठाया हुआ है, तो उनको पता है, बिल्कुल पता है। अब उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नोटिफिकेशन, इसलिए मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि 5 साल की भी होगी, तो इसने 5 महीने नहीं चलना। फौज के अंदर शदीद रेजिस्टेंस है इसराइल में डिप्लॉयमेंट के ऊपर और इसराइल को कबूल करने के ऊपर। अब ये इसराइल को कबूल नहीं करता अगर, और इसराइल में डिप्लॉयमेंट नहीं करता अगर, तो डॉलर जो इसका प्लान है इसराइल वाला, वो भी फेल हो गया। मतलब पैसे इंडिया से जंग के लिए आएंगे या इसराइल के साथ चल के आएंगे, खाम ख्याली है टोटल, दोनों सूरतों में नहीं आ रहे पैसे यहां पे। आसिम मुनीर इस सिस्टम के अंदर, वो कहते हैं मेटाफोरिकली कि ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि भाई ये इसने इतनी तबाही और बर्बादी कर दी है कि अब इसका कोई गुजारा है नहीं, ये चल नहीं सकता, और इसको सिस्टम ही अंदर से खा जाएगा। क्योंकि और इस मामलात के अंदर जो अपना दामन बचा रहे हैं वाजे तौर के ऊपर, वो नवाज शरीफ साहब अपने साथ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ को बिठा के जाती इमरा से आज विजुअल्स निकाल रहे हैं। फेक न्यूज आप लोग चलवा रहे हो कि जनाब नोटिफिकेशन हो गया, नहीं हो गया, वो बता रहे हैं कि हम इससे अलग हैं। ये खबरें इस वक्त इंतहाई कंफर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं। इन खबरों के तहत ये जो मामलात हैं उसमें इनके पास तनख्वाहों तक देने के पैसे जो हैं, वो नोट ही अगर छापेंगे तो मजीद इनकी करेंसी डीवैल्यू होगी, इनका गुजारा मुमकिन नहीं होगा। ये अब अफगानिस्तान तक की मिन्नतों के ऊपर आए हुए कि यार बॉर्डर खोल दो। ये इसहाक डार साहब से ने बयान दिलवाया, जनाब के इसहाक डार साहब कहते हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। उधर जबीला मुजाहिद ने आके इनको शटअप कॉल दे दी। उन्होंने कहा भाई हम तो खोलना ही नहीं चाहते, हमने तो अल्टरनेटिव रूट निकाल ली है। अभी अभी आप जानो, आपका कारोबार जाने, फैक्ट्रियां पाकिस्तान में बंद हो रही हैं, हजारों की तादाद के अंदर जॉब्स पाकिस्तान से निकल रही हैं, इकॉनमी पहले ही पाकिस्तान की तबाह बर्बाद है। कसूरवार कौन है? वो नवाज शरीफ वगैरह भी, सियासतदान भी, और जरदारी भी साइड पे निकल जाएंगे। इस वक्त इस सिस्टम में सबसे ज्यादा मजे तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब कर रहा है कि साइड पे बैठा हुआ तालियां बजा रहा है कि ठीक है शाबाश लगे रहो, एंजॉय कर रहा है वो। तो इस सिस्टम में ये सारे का सारा मलबा आसिम मुनीर के ऊपर आ रहा है, और फौज खुद समझती है कि आसिम मुनीर जो है ये सारा काम कर रहा है। और आसिम मुनीर को कहा जा रहा है कि तुम जाके जो है वो नवाज शरीफ को पड़ जाओ तो तुम बच जाओगे, और नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि इसको अगर तुम जो है वो रगड़ दो तो सिस्टम फौज तुम्हारे साथ होगी। बहरहाल जो भी होगा वो तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, लेकिन दिवालिया निकलने वाला है। या अब दिवालिया निकलेगा या न्यूक्लियर हथियारों का सौदा होगा, दोनों में से कोई काम है, और दोनों की जिम्मेदारी, दोनों में फौज राजी नहीं है। अवाम तो राजी बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन फौज भी राजी नहीं है। तो फिर क्या बनेगा इसका आसिम मुनीर का? 5 साल नोटिफिकेशन करवा ले पावे, लेकिन क्या ये बच पाएगा? ये घर भी जाने जोगा होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द ब्रेकिंग न्यूज और मजीद तज्जियों के लिए आप को ज्वाइन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए।